श्री राधा 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 किशोरी किशोर श्री राधे कृष्ण ओ मेरी स्वामिनी निज दासी को नित्य कुंज में दो प्रवेश द्वार पर बैठी दासी तुम्हारी हे सखी राधे लाडली राधे अपने चरणों की तो सेवा मुझे किशोरी तेरी दासी हूँ ये है सर्वोच्च पद मैं भटकती रही इस भौतिक जगत में ठोकरें खाती रही हे श्याम श्याम किशोरी किशोर प्रिया प्रीतम लाडली लाल हे राधे श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा निज खोल दो निज महल के द्वार किशोरी उठा लो अपनी बाहों से मैं हूँ पड़ी तुम्हारे चौखट पे किशोरी लाडली राधे किशोरी लाडली राधे किशोरी राधे राधे कृष्ण
राधे कृष्ण श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरि दास दुलारी लाडली लाल किशोरी किशोर प्रिया प्रीतम जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा। अतएव अंतरंग सेवा के लिए सखी की तुलना में मंजरियों का अधिकार बहुत अधिक है। मंजरियां सखियों से आयु में छोटी हैं। श्री राधा गोविंद के निवृत्त मिलन के समय सखियां कुछ समय गवाक्ष रंध्र के दर्शन का अधिकार तो पा लेती हैं, लेकिन फिर अपने अपने कुंज में विश्रामार्थ विदा लेती हैं। किंतु उस समय भी मंजरियां कुंज मंदिर में विराजित होकर युगल मिलन के आनंद का संपुष्टि विधान करती हैं। मंजरियों के सम्मुख श्री राधा गोविंद बिना किसी संकोच के निवृत्त निकुंज में विलास आदि संपन्न करते हैं। श्री रूप मंजरी श्री राधा के रूप की मूर्ति है। श्री रस मंजरी श्री राधा के रस की मूर्ति है। श्री गुण मंजरी श्री राधा की गुण राशियों की घनीभूत मूर्ति है। रति मंजरी श्री राधा की कृष्ण रति की विग्रह स्वरूपणी है। राग मंजरी श्री राधा के अनुराग की घनीभूत प्रतिमा है। विलास मंजरी श्री राधा के विलास की प्रकट विग्रह हैं। नित्य सिद्धा मंजरी गण सभी का स्वरूप ही इस प्रकार अभिन्न स्वरूप है। श्री राधा श्री राधा जो मन मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। मेहंदी के पत्ते में जिस प्रकार लाली को नहीं देखा जा सकता, उसी प्रकार भगवान को इतनी आसानी से देखा नहीं जा सकता। हर दशा में हर सभी अंतरंग सेवा की अधिकारिणी हैं। इनके कौन मंजरियां? इनके साथ श्री कृष्ण का बाह्य रूप से किसी प्रकार का रति विलास आदि का संबंध न रहने पर भी, यानी कि मंजरियों के साथ श्री कृष्ण का बाह्य रूप से किसी प्रकार का रति विलास आदि का संबंध नहीं है। मंजरियों के साथ में कृष्ण भगवान का कोई रति विलास नहीं करते, भोग नहीं करते, ना मंजरियां करती। सखियों का है इस प्रकार से कृष्ण के साथ में सखी भाव। लेकिन जहां सखियों की पहुंच है वहां मंजरियों की पहुंच नहीं है। जहां मंजरियों की पहुंच है वहां सखियों की पहुंच नहीं है। दोनों में कुछ ना कुछ तो रहेगा। दोनों में पहुंच जाओ, ये दोनों भाव से सखी भाव भी और मंजरी भाव भी, ये थोड़ा जानने की वस्तु है। कठिन या आसान तो हम नहीं कह सकते, इसको जानना पड़ेगा। और इन्हीं मंजरियों के श्री कृष्ण के बाह्य रूप से किसी विलास आदि का संबंध न रहने पर भी श्री राधा गोविंद के विलास आदि दर्शन कर इन भावमयियों के अंग में रति चिन्ह परिहष्ट हो जाता है।
यानी सखियां राधा कृष्ण भगवान के, राधा गोविंद भगवान के विलास के दर्शन नहीं कर सकती, ऐसा ये पुस्तिका बता रही है। लेकिन कह रही है कि मंजरियां कर सकती हैं, मंजरियां कर सकती हैं राधा गोविंद के विलास के दर्शन, और उसी से उनके अंगों में रति चिन्ह परिभ्रष्ट हो जाता है। यह एक निगूढ़ निरूपम रहस्यमयी वार्ता है। इन्हीं मंजरियों के आनुगत्यमय दासित्व, यानी दासी बनकर, इन्हीं मंजरियों के आनुगत्य में, मंजरियों के अनुगत होकर दासित्व में ही जीव के, मंजरियों की दासी बनकर ही जीव के वास्तविक स्वरूप की पराकाष्ठा विद्यमान है। यानी मंजरियों की दासी बन जाओ, मंजरियों का प्रवेश राधा गोविंद के विलास तक है। और लेकिन इन नित्य सिद्धा मंजरियों का दासित्व भी सीधे सीधे किसी जीव द्वारा पाना संभव नहीं है। जीव के वास्तविक स्वरूप की पराकाष्ठा विद्यमान है, यानी कि जीव का जो वास्तविक स्वरूप है वो इस जगत का नहीं है। भौतिक स्वरूप जो जीव का है वो इस जगत का है, भौतिक देह का। लेकिन जो देह के अंदर आत्मा विद्यमान है, देह की कितनी कीमत है, देह को तो जला दिया जाता है, आत्मा की वजह से तो देह की कीमत है। और देह के अंदर जो आत्मा है वो भौतिक जगत की नहीं है, आध्यात्मिक जगत की है, जहाँ पे राधा कृष्ण विद्यमान है, राधा गोविंद विद्यमान है। तो वहाँ का पराकाष्ठा, स्वरूप की पराकाष्ठा, यानी सबसे ऊंचा स्वरूप वहाँ पे क्या प्राप्त हो सकता है, मंजरियों की दासित्व, और सीधे सीधे प्राप्त होना संभव नहीं है। एकमात्र गुरु एवं आचार्य कोटि के जीव जो श्री कृष्ण के स्वरूप ही हैं, उनकी कृपा से ही सामान्य जीव इस दासित्व को स्वीकार करने में सक्षम होता है। इस प्रकार गुरु रूपा मंजरी का दायित्व, यानी गुरु रूपा मंजरी, मंजरी भाव में श्रील प्रभुपाद महाराज थे, उनकी दासित्व स्वरूप ही जीवों का यथार्थ स्वरूप है। जीवों का जो यथार्थ स्वरूप है, रियल आइडेंटिटी है, वो क्या है, गुरु रूप जो मंजरी है उसकी दासी बन जाओ। यानी अपने जो आचार्य आए हैं, जो अपने गुरु आए हैं, उनकी दासी बनकर यथार्थ स्वरूप को आप प्राप्त कर सकते हैं। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। चूंकि यह काल्पनिक नहीं है, इसलिए भावना से इसकी स्फूर्ति और अनुभूति संभव है। अनुभूति कब होगी, जब भावना आएंगी। स्फूर्ति यानी कि भावना प्रकट होगी, तब इसकी अनुभव आपको संभव है, और ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति गुजरात का रहने वाला है, वह गुजराती है और भारतवासी भी है। वह गुजराती है यह तो वह हर समय जानता है, लेकिन वह भारतवासी भी है इसका वह त्रुटिवश भी स्मरण नहीं करता। स्मरण न करने पर भी वह भारतवासी है, इसमें कोई संदेह तो नहीं किया जा सकता। जो पूर्णतः सत्य है, काल्पनिक कुछ भी नहीं है, काल्पनिक नहीं है। इसलिए यदि वह पुनः पुनः स्वयं को भारतवासी मानकर भावना करता है, तो भावना करते करते एक दिन उस अनुभव में स्थित होने में सफल हो जाएगा। गुजराती भावना प्रच्छन्न हो जाएगी और वह भारतवासी हो जाएगा। यही कारण है कि सनातन शिक्षा में महाप्रभु रागानुगा साधन के रहस्यमय पंथ का आवरण खोल रहे हैं। मने नेच सिद्ध देह करिया भावन, रात्रि दिने करे बजे कृष्णे सेवन। चलो सखी तहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, जय जय सीता राम हरे, जय जय राजा राम। प्रहेलिका
प्यासकूट है। आदि शब्द क्यों? उसका लक्ष्य क्या है? यह बुद्धि से परे लगता है, समझ से बाहर है। केवल गौर कृपाभिषिक्त भक्त बिना इस रहस्य को सुलझाने में कोई भी समर्थ नहीं है। मधुर रस के दो भेद हैं, एक स्वकीय मधुर और दूसरा परकीय मधुर। सुरसिक राम राय ने आदि शब्द द्वारा स्वकीय मधुर को ही ग्रहण किया है। तात्पर्य यह है कि राधा कृष्ण लीला स्वकीय मधुर रस के लिए भी दुर्लभ है। एकमात्र परकीय रस के अर्थात केवल और केवल सखियों के ही गोचरीभूत है। द्वारका की महिषी गण, यहाँ तक कि वैकुंठ की लक्ष्मी के लिए भी राधा गोविंद लीला में प्रवेश या आस्वादन का अधिकार नहीं है। फिर अधिकार किसे है? राम राय ने कहा है, सबे एक सखी गणे यहाँ अधिकार, सखी होते हयई लीला विस्तार। परकीय मधुर रस से अभिषिक्त श्री राधा दासी सखियों को ही यहाँ एकमात्र अधिकार। मधुर रस के दो भेद हैं, एक स्वकीय मधुर और दूसरा परकीय मधुर। सुरसिक राम राय ने आदि शब्द द्वारा स्वकीय मधुर को ही ग्रहण किया। तात्पर्य है कि राधा कृष्ण लीला स्वकीय मधुर रस के लिए भी दुर्लभ है। राधा कृष्ण लीला स्वकीय मधुर रस के लिए भी दुर्लभ है। एकमात्र परकीय रस के अर्थात केवल और केवल सखियों के ही गोचरीभूत है। द्वारका की महिषीगण, यहाँ तक कि वैकुंठ की लक्ष्मी के लिए भी राधा गोविंद लीला में प्रवेश या आस्वादन का अधिकार नहीं है। फिर अधिकार किसे है? राम राय ने यह बताया, परकीय मधुर रस से अभिषिक्त श्री राधा दासी सखियों को ही यहाँ एकमात्र अधिकार है। परकीय मधुर रस से अभिषिक्त यानी जिनको परकीय मधुर रस प्राप्त हो चुका है, ऐसी श्री राधा दासी सखियों को ही यहाँ एकमात्र अधिकार है। बहुत बड़ा भाव है ये राधा रानी का। ये कोई पुलिस का पोस्ट पा लेना या बच्चे प्राप्त हो जाना या घर परिवार से समाज से संबंध जुड़ जाना, ये बात नहीं है। ये राधा रानी के भाव से भाव मिला लेना, उससे संबंध जोड़ लेना और उससे अपना रिश्ता बना लेना, उनकी दासी बन जाना, ये छोटा मोटा पद नहीं है महाराज। गांव परिवार के लोगों को बुरा लगेगा कि इसको इतना बड़ा पद क्यों मिल गया, लेकिन किशोरी जी ने किसी को कुछ दिया और किसी को कुछ दिया है। अपितु उस लीला का विस्तार कर परिपुष्टि साधन करने की योग्यता भी सखियों को प्राप्त है। सखियों को क्या प्राप्त है? परकीय मधुर रस से अभिषिक्त राधा दासियों की सखियों को एकमात्र अधिकार है। सखियों को न केवल आस्वादन का ही अधिकार है, अपितु उस लीला का विस्तार कर परिपुष्टि साधन करने की योग्यता भी सखियों को प्राप्त है। यानी जो लीला चल रही है राधा कृष्ण की, उस लीला का विस्तार कर सकती हैं सखियां। परिपुष्टि साधन करने की योग्यता भी सखियों को प्राप्त है। श्री राम राय के मुख से प्रभु श्री गौर श्रवण कर रहे हैं। सखी बिना यह लीला पुष्ट नहीं होय, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादय। सखी बिना ई लीला अन्य ये नाही गति, सखी भाव जे तारे करे अनुगति। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए, से ही साध्य पाईते और नाहिक उपाय। श्री चैतन्य श्री चैतन्य चरितमृत में यह है, सखी बिना ई लीला पुष्ट नाही होय, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादय। सखी बिना ए लीला अन्य नहीं गति,
सखी भावे जे तारे करे अनुगति, राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए, से ही साध्य पाई ते और नाहि के उपाय। चित्त विचेत गति, छवि की उठत तरंग, उठत तरंग प्यारे उठत तरंग, उठत तरंग प्यारे उठत तरंग, उठत तरंग प्यारे उठत तरंग। श्री राधा श्री राधा। श्री श्री राधा गोविंद लीलामृतकार ने लिखा है 10/17 में, विभू रपि सुख रूप स्वप्रकाशोऽपि भाव, क्षणम अपि नहीं राधा कृष्ण योर्या ऋतेस्वा, पूर्व हतिवस पुष्टिम चिद विभूति विवेश, श्रयती ने पद्मासाम का सखी नाम रसज्ञ। श्री राधा गोविंद का भाव अति महान है। यह परम सुख स्वरूप और स्वयं प्रकाश है। फिर भी सखीगण बिना रस की पुष्टि नहीं होती। सखीगण बिना रस की पुष्टि नहीं होती। अतः कौन रसज्ञ व्यक्ति सखियों का चरणाश्रय नहीं करेगा, अर्थात सबको करना चाहिए। रसगुल्ला को मुंह में डालते ही मुंह मीठे रस से भर जाता है, इसमें दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही श्री राधा कृष्ण अति सुख स्वरूप हैं। उनके मिलन से ही परम आनंद का उदय होता है। वह सुख आस्वादन के लिए और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं हो सकती। लेकिन आश्चर्य का विषय यह है कि सखियों की एक ऐसी अद्भुत महिमा है कि उनके बिना उस प्रेम की सुख स्वरूपता का अनुभव होना संभव नहीं है। सूर्य स्वयं प्रकाश है। सूर्य को दिखाने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है। श्री राधा कृष्ण लीला भी स्वयं प्रकाश है। उसे हमेशा सबके सामने प्रकट होकर विराजमान होना चाहिए। किंतु सखियों का क्या अविचिंत्य सामर्थ्य है कि उनके बिना उस स्वप्रकाश वस्तु की भी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। ऐसा होने का एक कारण यह है कि श्री राधा एवं नित्य सिद्धा सखियां अभिन्ना हैं। सखियां महाभावमयी की प्रतिबिंब स्वरूपा है। श्री राधा हैं श्री कृष्ण की प्रेम कल्पता, सखियां हैं उस लता के पल्लव पुष्प पाता। राधा स्वरूप है कृष्ण प्रेम कल्पलता, मोर मुकुट कटिकाक्षणी कर मुरली और माल। सीता राम हनुमान राधे कृष्ण राधे श्याम, श्री राधा 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 राधा। कमेंट करके बताइए प्यारे भक्तों, कैसी लगी आपको लीला राधा कृष्ण की सखियों की और मंजरियों की। गुरु रूप मंजरी कैसी लगी। सीताराम हनुमान राधे कृष्ण राधे श्याम। वृंदावन धाम की जय, बागेश्वर धाम की जय, श्री बरसाना धाम की जय, श्रील राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रील रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय।